Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। शुरू करने से पहले जो पिछला एमसीक्यू था उसमें जो क्वेश्चन आप लोगों को आंसर देना था उसका आंसर जान लें। क्वेश्चन कहता भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी आसाम, डी उड़ीसा। तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन को देखें तो राज्य के पूछ रहा है और एससी की बात हो रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शेड्यूल कास्ट किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो यहाँ इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ होगा हमारा सही आंसर इसका यूपी उत्तर प्रदेश। अगर यहाँ क्या है क्वेश्चन के में अनुसूचित जाति की जगह पे अगर अनुसूचित जनजाति हो जाए तो यहाँ हमारा इसका आंसर क्या बन जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक एसटी पाए जाते हैं और एससी सबसे अधिक यूपी में पाए जाते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन खाद्य संकलन जनजाति नहीं है? ए टोडा, बी कादर, सी यानाडी, डी पनियान। तो यहाँ जनजाति की कौन सी जनजाति की बात हो रही? खाद्य संकलन, खाने की चीज़ों को इकट्ठा करने वाली जनजाति कौन सी नहीं है? तो कादर, यानाडी और पनियान ये तीनों खाद्य संकलन वाली जनजाति है और क्वेश्चन पूछ रहा है जो नहीं है। तो हमारा ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट का ए टोडा। पिछले एमसीक्यू जिन्होंने देखा होगा तो इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। हमने इसका फॉर्मूला क्या बनाया था? भोटोगु। जो पशुपालक जनजातियां होती हैं मुख्य रूप से भोटिया, टोडा और गुज्जर, ये तीनों जनजातियां क्या हैं? पशुपालक जनजाति हैं। तो टोडा क्या है? पशुपालक जनजाति में आती है, खाद्य संकलन जनजाति में नहीं आती है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। औद्योगिक समाज में कृषि। औद्योगिक समाज में कृषि क्या है? ए एक उद्योग है, बी जीवन का एक ढंग है, सी कृषि का अस्तित्व नहीं होता, डी का न्यूनतम महत्व है। तो यहाँ हमारा कृषि का क्या है? औद्योगिक समाज में कृषि एक उद्योग नहीं है, जीवन का एक ढंग नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका क्या है? न्यूनतम महत्व होता है, क्योंकि कृषि औद्योगिक समाज में क्या है? कृषि से इतर मतलब कृषि को छोड़कर 75% से 80% की आबादी क्या है? उद्योगों में लगी होती है। तो इसका क्या है? आंसर हमारा 2 का यहाँ हो जाएगा डी, क्योंकि औद्योगिक समाज में कृषि का बहुत कम महत्व होता है। तो 2 का आंसर हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। समाज सदृश्यता की सामूहिक चेतना है? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी H.F. गिडिंग्स, सी इमाल दुर्खीम, डी R.M. मकाइवर। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है। सामूहिक चेतना देखकर कई लोग इसका आंसर कन्फ्यूजन में दुर्खीम को लगा देंगे, लेकिन यहाँ आंसर दुर्खीम नहीं होगा। यहाँ सादृश्यता की बात हो रही है। तो इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था स्वजाति चेतना, वो क्या है? F.H. गिडिंग्स ने दी थी कि क्या है व्यक्तियों में जो सामूहिक व्यवहार हैं, जो उनके सहानुभूति एक दूसरे के प्रति रखते हैं, तो इससे क्या है उनमें एक इसको अभिव्यक्त करने के लिए या इस तरह की जो चेतना होती है उसे स्वजाति चेतना कहते हैं, जिससे समाज का निर्माण होता है। तो ये क्या है? समानता की जो भावना होती है, जिससे सामूहिक चेतना उत्पन्न होती है, इस चीज़ को F.H. गिडिंग्स महोदय बताते हैं। तो स्वजाति चेतना से संबंधित जो वीडियो है उसको देखिए, बहुत छोटा सा है और उसमें क्लियर हो जाएगा कि किसने कब क्या कहा था और ये स्वजाति चेतना क्या है, जिसको समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना के रूप में कहते हैं। तो थर्ड का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किस जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? किसी जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? तो विलक्षणता यहाँ मतलब लक्षण की बात हो रही है। ए संस्तरण का अभाव, बी जीवन यापन का निम्न स्तर, सी सांस्कृतिक पिछड़ापन, डी वस्तु विनिमय प्रणाली। तो क्या है? विलक्षणता अर्थात इसके गुणों की बात हो रही है। गुणों की बात हो रही है, इसके क्या क्या गुण हैं? तो जीवन यापन का निम्न स्तर और सांस्कृतिक पिछड़ापन, वस्तु विनिमय प्रणाली, ये उतने मतलब ये गुण से कम अवगुण की तरफ ज़्यादा है। संस्तरण का जो अभाव है यह गुणों को दिखाता है कि जनजाति में क्या है? संस्तरण का अभाव होता है। जैसे कृषक जनजाति या ग्रामीण जाति जो है उसमें हम लोग जाति व्यवस्था जो पाई जाती है उसमें संस्तरण होता है, लेकिन जनजातियों में क्या है? संस्तरण नहीं होता है। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ए पारस्परिकता, बी पूर्ण प्रतिस्पर्धा, सी पुनर्वितरण, डी श्रम विभाजन। तो क्या है कि यहाँ पूछ रहा है कि जनजातीय जो समाज है उसकी जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो उसमें पारस्परिकता होती है, पुनर्वितरण होता है, श्रम विभाजन भी होता है कि लिंग के आधार पर श्रम विभाजन होता है, लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा ये कहाँ होता है? ये औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज में होता है। यह जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, J.L. मोरेनो ने समाज का विश्लेषण किस उपागम से किया है? ए यांत्रिक उपागम, बी व्यष्टिवादी उपागम, सी सावयवी उपागम, डी प्रकारवादी उपागम। तो J.L. मोरेनो ने क्या है व्यष्टिवादी उपागम को अपनाया है। एक समष्टिवादी होता है, एक व्यष्टिवादी होता है। समष्टिवादी मतलब पूरे सोसाइटी के बारे में जो बात करता है, व्यष्टिवादी जो व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर समाज की व्याख्या करता है। तो यहाँ 6 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। सावयवी उपागम की बात कौन करेंगे? स्पेंसर महोदय करेंगे। प्रकारवादी उपागम स्पेंसर, दुर्खीम, मॉर्टन इत्यादि आ जाते हैं। तो यहाँ 6 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ बी। 7, टोडा मुख्यतः एक, ऑप्शन ए है पशुपालक समुदाय है, ऑप्शन बी शिकारी समुदाय है, ऑप्शन सी कृषि उन्मुख समुदाय है, डी औद्योगिक श्रमिक समुदाय है। तो अभी जस्ट जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसका आंसर देख लिया था कि टोडा क्या है, यह एक पशुपालक समुदाय है। इससे संबंधित जो और भी जो जनजातियां हैं उसको भी हमने एक फॉर्मूला के रूप में देखा है। पीछे स्क्रॉल करके देखिएगा, पीछे क्वेश्चन में इसका आंसर है, तो बहुत इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। 7 का आंसर हो गया यहाँ ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस जनजाति में हल को छूना तथा मकान का छप्पर डालना महिलाओं के लिए निषेध है? ए गोंड, बी कारिया, सी खासी, डी संथाल। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी कारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक समय के शब्द का प्रयोग किया है? ए मैक्स वेबर, बी दुर्खीम, सी मॉर्टन, डी पार्सन्स। तो बहुत इजी इसका आंसर है यांत्रिक समय के अर्थात यांत्रिक चेतना की बात कौन करते हैं? दुर्खीम महोदय करते हैं। उनकी बुक है द डिवीजन ऑफ लेबर। वो क्या करते हैं कि यांत्रिक चेतना और सामूहिक चेतना की बात करते हैं। जैसे जैसे समाज में जनसंख्या बढ़ती है तो श्रम विभाजन बढ़ता है, भौतिक घनत्व के साथ साथ नैतिक घनत्व भी बढ़ता है, और जो यांत्रिक चेतना है वो सावयवी चेतना में परिवर्तित होने लगती है। तो यहाँ यांत्रिक चेतना की बात, यांत्रिक समय को यांत्रिक चेतना के रूप में भी कह सकते हैं, तो इसकी बात दुर्खीम महोदय करते हैं। तो 9 का आंसर यहाँ हो जाता है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समाज के प्रकारों के विवेचन में किसने युयुत्सु समाज का प्रयोग किया है? ए स्पेंसर, बी दुर्खीम, सी रॉस, डी कूले। बहुत ही इजी दुर्खीम से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्पेंसर से भी संबंधित वीडियो बने हुए हैं, तो इसका आंसर इजीली आप दे सकेंगे। तो समाज में युयुत्सु समाज और औद्योगिक समाज की बात कौन करते हैं? स्पेंसर महोदय करते हैं। तो 10 का आंसर हमारा बहुत इजीली ए मिल जाएगा, यहाँ हो जाता है ए। युयुत्सु समाज और औद्योगिक युयुत्सु समाज को ही ये सैनिक समाज भी कहते हैं। कि पहले क्या था कि व्यक्ति क्या झुंड में रहता था और ग्रुप्स में रहते थे और एक दूसरे से लड़ाई करते थे, हर वक्त इन्हें लड़ना पड़ता था, इसलिए इसे सैनिक समाज कहते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ तो यह औद्योगिक समाज की ओर बढ़ा है। तो स्पेंसर महोदय और भी तरह से कई तरह से समाज की व्याख्या करते हैं। इनका एक फॉर्मूला हपाई भी है। 4 तरह से समाज के विकास की बात करते हैं: हंटिंग समाज, पोस्टल समाज, एग्रीकल्चरल समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इस तरह से हम स्पेंसर से संबंधित जो वीडियो बना हुआ है उसको देखिए, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 10 का आंसर यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया है? पिछले MCQs में शायद इस क्वेश्चन का आंसर था, इससे संबंधित यहाँ उसी क्वेश्चन से घुमा फिरा के यहाँ आया है। तो इसका बहुत इजी आंसर है और आई थिंक इसका आंसर आप लोग बहुत आसानी से दे लेंगे।
तो यहाँ का जो MCQs था आई थिंक ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।